Look at the board, everyone. What is the first question? Write the opposites. Okay. Write the opposites का मतलब बताओ हिंदी में. अगर इंग्लिश पेपर में आपको आता है राइट द ऑपोजिट्स, तो इसका मतलब क्या है? उसका उल्टा. किसका उल्टा? वर्ड का. हाँ, जो वर्ड नीचे दिया रहेगा उसका उल्टा. ठीक है. अब आपको आएगा कि बिग, तो बिग का उल्टा क्या होगा? तो फर्स्ट whenever you solve the English paper, you have to read the question properly. Okay? थर्ड स्टैंडर्ड तक आपको ऑपोजिट्स लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आपको ऑपोजिट्स कभी कभी नहीं लिखा होगा. ऑपोजिट्स की जगह पे क्या लिखा होगा? नीचे देखो, एंटोनिम्स. क्या है? एंटोनिम्स का मतलब भी ऑपोजिट्स है. अगर आपको आएगा राइट द एंटोनिम्स ऑफ, तो इसका मतलब भी क्या लिखना है आपको? क्या आप छोड़ के आओगे पेपर में? कह रहे एंटोनिम्स मैंने पढ़ा ही नहीं कभी. एंटोनिम्स मतलब लाउडली बोलो. गुड. व्हाट इज द सेकंड थिंग? राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या होते हैं? जैसे कि अदर, मदर. हाँ, जो राइम करते हैं. राइम. पीछे वाला जो पीछे से जो आवाज आती है वो सेम टू सेम सुनाई देती है. जैसे रेन. रेन का अरेन. अरेन क्या होता है? रेन अगेन. अगेन. रेन पेन. ट्रेन मेन. उसका मतलब भी होना चाहिए. आप कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं बना सकते हो. आप कुछ भी राइमिंग वर्ड बनाओगे तो सोचो कि उसका मतलब क्या है. देयर शुड बी सम मीनिंग. ओके. एंड व्हाट इज द थर्ड वन? ट्रू नहीं है, वो है ट्रू. ट्रू एंड आपको बताया जाएगा राइट द ट्रू, राइट ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसका मतलब है नीचे आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. पढ़ के बताना है कि ट्रू है क्या फॉल्स है. ट्रू का मतलब क्या है पहले ये बताओ. सही. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब रॉन्ग. ओके. आदित्य इज अ बैड बॉय. ट्रू है क्या फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि आदित्य इज अ गुड बॉय. लेकिन मैंने बोला आदित्य इज अ तो आप बोलोगे ये सेंटेंस इज फॉल्स, तो आप लिख के आओगे FALSE, फॉल्स. व्हाट इज द थर्ड वन? कभी कभी राइट द मीनिंग्स ऑफ आता है. मीनिंग्स का मतलब क्या होता है? उसका मतलब. वेरी गुड. तो जो वर्ड है उसका मतलब हमको पता होना चाहिए. पैसेज आएगा, पैसेज आएगा, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे. पैसेज के अंदर जो वर्ड्स है उनके मीनिंग्स ही आपको नहीं आएंगे तो कैसे होगा? सो यू हैव टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. आपके दिमाग में जो मेमोरी है ना उसके अंदर आपको वर्ड्स इंक्रीज करना है. वर्ड्स के मतलब याद होने चाहिए, तब आप जाके पैसेज को सॉल्व कर सकते हो. आदित्य यू हैव टू. तो इसके लिए जब आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, लेसन को रीड करने की हैबिट होनी चाहिए. आप लेसन रीड करोगे, लेसन को समझोगे, तब आपको वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा. तब आप पैसेज को अच्छे से कर पाओगे. ठीक है. मीनिंग्स कभी कभी आता है, मीनिंग्स की जगह पे ना सिनोनिम्स लिखा होता है. SYNONYMS. सिनोनिम्स का मतलब भी क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट. सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? मीनिंग का मतलब सेम मतलब होना चाहिए. ओके. जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूं रवि, रवि मतलब सूरज, तो उसका मीनिंग, उसका समानार्थी, उसका सिनोनिम क्या होगा? हिंदी में अगर बोलेंगे तो रवि को हम लिखेंगे सूरज, है ना. ऐसे इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड्स के मतलब होते हैं. जैसे कोई एक वर्ड बताओ. हाँ, नहीं बेटा, मीनिंग आप वहां पर प्लूरल बोल रहे हो, वन एंड मेनी बोल रहे हो. कैट का कैट्स. मिस विन. यहाँ पर मीनिंग बताना. मीनिंग मतलब उसका मतलब. जैसे माँ, माँ का मतलब क्या होता है? मम्मी या आई, माता, है ना. तो मीनिंग मतलब सेम मतलब होना चाहिए, वर्ड अलग. मीनिंग का और सिनोनिम्स मतलब क्या? समान अर्थ वाले शब्द. स्टैंड प्रॉपर्ली दिस साइड. Okay, what is the fourth one? Add, ED, हाँ,
एड ईडी आता है कभी कभी, तो सपोज PLAY प्ले दिया है नीचे वर्ड में, तो आपको PLAY के बाद क्या ऐड करना है? ईडी, तो हो जाएगा प्लेड। कभी कभी आता है क्वेश्चन में कि ऐड LY, तो LY आया, सो सपोज नीचे एक वर्ड आया स्लो, SLOW स्लो, तो उसमें क्या LY ऐड करोगे, सिर्फ ऐड करना है बस। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन कभी कभी तुम लोग उसको भी छोड़ के आते हो एग्जाम में, क्योंकि समझ में नहीं आता है क्या बोला क्या है, सिर्फ ऐड करना है और वर्ड को चेंज करना है। व्हाट इज द फिफ्थ वन? फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह रहेगी, डैश रहेगी, उसके अंदर आपको एक करेक्ट वर्ड को क्या करना है? भरना है, फिल करना है। फिल करना मतलब भरना। ओके, व्हाट इज द सिक्स्थ वन? सर्कल द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट सुना है पहले कभी? हाँ, हाँ नहीं, अभी तुम 5 लोग खड़े हो यहाँ पर, 5 चिल्ड्रन, इसमें से ऑड मैन आउट कौन है? ऑड मैन आउट जो अलग है, 5 में जो अलग है कौन है? कीर्तिका ना? वाई? कीर्तिका इज अ गर्ल, दैट इज वाई शी इज ऑड मैन आउट हियर। तो यहाँ पर बोला सर्कल द ऑड मैन आउट, तो आप कीर्तिका को क्या करोगे? सर्कल। क्रॉस द ऑड मैन आउट होगा तो क्रॉस करोगे, ठीक है? तो जो अलग है वैसे वर्ड्स रहेंगे अलग। जैसे अगर मैं बोलूं फैन, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, चेयर। अब ये 5 में से कौन ऑड मैन आउट है? नहीं, फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, चेयर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, बाकी चारों चीजें को पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर। सो दैट इज व्हाई द चेयर इज ऑड मैन आउट। तो चेयर को क्या करोगे आप? गुड। व्हाट इज द सेवेंथ वन? अंडरलाइन द नाउन। नाउन्स। नाउन्स का मतलब होता है नेम। आपको जो सेंटेंस में नेम होंगे उसको क्या करना है वहां पर? करना है। ओके, सो आप जब भी पेपर सॉल्व करोगे, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो आप पहले क्वेश्चन को फिर रीड करके समझोगे और समझने के बाद फिर आंसर्स लिखोगे। ओके, सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे।